गया जिला अंतर्गत फतेहपुर थाना गोपी मोड़ पर एक सत्संग हो रहे हैं जिनको यानी नाम रखे हैं इन लोग पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का सत्संग हो रहा है। कैमरामैन जरा दिखाएंगे। सारे महिला लोग यानी मेरा लगता है 90% 99% कहा जाए तो महिला लोग के ही उपस्थिति है और बहुत कम यानी जेंट्स लोग हैं जो इधर लगते 4-5 लोग हैं यहाँ पर और बाकी लोग सब महिला लोग हैं। हम जानते हैं जो यहाँ पर कुर्सी पर विराजमान, आप अपना नाम बताएंगे। पवन कुमार। आप यानी क्या यहाँ पर लोगों को बता रहे थे? ये पिता परमेश्वर का सत्संग हो रहा है जो परमेश्वर का सच्चाई का काम हो रहा है। यहाँ पर आते हैं, उधार पा के जाते हैं परमेश्वर का। जो कि ऐसे अभी एक यहाँ पर चाची बैठे हुए हैं जो कि आए थे शुरू बार में, तो ऐसे ही मतलब लेट गया था। तो अभी बहुत अच्छा एकदम पूरा एकदम हालात में थी, परेशानी में। तो अभी बहुत अच्छा है, खाना पीना भी खा रही है, एकदम खाना पीना एकदम बंद कर दिया था तो खाना पीना भी खा रही है अच्छा से, रोटी वोटी सब खा लेती है। तो परमेश्वर की महिमा है कि वो अभी बहुत अच्छी है। बहुत ऐसे भी गवाही बना है। इनकी पत्नी थी जो कि सांप काट लिया था, 2013 में सांप काटा था और डॉक्टर के पास में दिखाया था, बहुत ऐसे डॉक्टर के पास में दिखाया था, लखनऊ दिखाया था। अब पैर कम से कम बहुत मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था जो कि जो 2 जोड़े पायल है तो उसको जोड़कर ऐसे पायल भी पहनाया गया था। तो हाँ नहीं बता रहा हूँ गवाही। तो ऐसे अभी बहुत अच्छा हो गया। अभी एक सिंगल पायल पहन रहा है। सुजन भी कम गया, बहुत जगह इलाज करवाया था। चलने फिरने लाचार था, नहीं चलता फिरता था एकदम, और ऐसे पूरा बीमार ऐसे ग्रसित था। आप पिता परमेश्वर का आपका नियम धर्म क्या है? कोई नियम धर्म नहीं, जो परमेश्वर का धर्म, कोई नियम धर्म नहीं। जैसे आज हम संसार में थे वैसे भी अभी भी हम लोग संसार की तरह परमेश्वर के काम भी कर रहे हैं। कोई नियम धर्म नहीं है इसमें। तो यहाँ पर पता चला कि पिता परमेश्वर को जो संघ होता है ईसाइयों का एक धर्म है जिसे इन्होंने अपनाकर और पिता परमेश्वर के नाम देकर, रूप देकर लोगों को इस तरह से धर्म परिवर्तन करने को काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि धर्म परिवर्तन करता है। आप सारे से पूछ सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए सब अपना श्रृंगार पटार में, ऐसा कोई बात नहीं है कि सब अपना रूप में किसी को कोई भी नहीं। आप तो देख सकते हैं, इन्हें भी देख सकते हैं इधर भी कि कोई रूप में ऐसे धर्म परिवर्तन के, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इस तरह से पहले भी चर्चा हम देखे हैं, बैठक देखे हैं पहले गोपी मोड़ में और दूसरे स्थान पर भी होता था, जिसमें बहुत सा महिला लोग को हम देखे थे कि सिंदूर नहीं था, चूड़ी नहीं था, काजल नहीं था, इस तरह के पहले देखते थे। तो वो पिता परमेश्वर क्या था, ये क्या है? वो तो अलग तरीके से होता है। वो सत्संग अलग अलग होता है कि हमारे घर घर का सत्संग होता है ना। पिता परमेश्वर का घर घर का सत्संग है। इसमें कोई अलग नहीं कि जो हमारा माता बहना जो श्रृंगार पटार पे बना कि इसलिए हमारे माता बहने के लिए, वो भी इसी तरह से पिता परमेश्वर के नाम दे रहे थे। तो कौन सा पिता परमेश्वर था, ये कौन सा पिता परमेश्वर? वो पिता परमेश्वर भी हैं, हर प्रकार की ईश्वर, हर प्रकार की रूप लेते हैं। ईसा मसीह जुड़ा हुआ है किसमें? जो पिता परमेश्वर जो नाम रखा है। ऐसा कोई बात नहीं है, ईसा मसीह नहीं। हम लोग ये तो आत्मिक से कर रहे हैं काम कि परमेश्वर का आत्मिक से, ऐसे ईसा मसीह को ऐसा बात नहीं है। तो चर्च वाले में ऐसे मतलब कि ऐसे श्रृंगार पटार नहीं है। ये तो हमारे घर वाले सत्संग है। ये घर घर में ऐसे परमेश्वर का काम करना, पिताजी का काम करना, ये कोई गलत नहीं है, ये अच्छा चीज़ है कि ऐसे उद्धार पा रही है। जो विश्वास करता है परमेश्वर पर कि पिताजी पर हमने विश्वास किया तो हम ऐसे उद्धार पा लिया है ना, बड़ी बड़ी महिमा भी पा लिया। वैसे परमेश्वर पिताजी पर उद्धार है। कोई फोटो बैनर वगैरह पिता परमेश्वर को हम नहीं देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पर हमारे पिताजी का फोटो है ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर, पिता परमेश्वर का तो फोटो है। विष्णु भगवान, पिता परमेश्वर मतलब विष्णु भगवान होते हैं और विष्णु भगवान का फोटो है, उसको आप प्रयोग में नहीं कर रहे हैं। तो मैं कैसे जानूं कि पिता परमेश्वर को आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं? ये आत्मा से होती है ना, आत्मा से होती है, सच्चाई से होती है परमेश्वर का काम। ये आत्मा और सच्चाई में कोई फोटो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो आत्मा है इसका फोटो है, हमारे पास जो आत्मा है हमारे का फोटो नहीं, वही आत्मा का हम लोग पूजा कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत देश हिंदू धार्मिक देश है और यहाँ देवता देवियों का स्थान है, जन्मभूमि है। और यहाँ माना जाए भारत देश एक हिंदू अरे इसको देश माना जाता है
और देवी देवताओं का देश माना जाता है, जिसमें देवता देवी का एक रूप होता है और रूप के साथ लगाकर लोग पूजा करते हैं। बहुत से लोग कैलेंडर पर पूजा करते हैं, बहुत से सारे लोग यानी मूर्ति पर पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मंदिर जाकर पूजा करते हैं। एक अलग अलग आकार दिया गया है। तो आपका कौन सा आकार है? हमारे तो बताए तो कोई आकार नहीं, उससे तो निराकार है, परमेश्वर निराकार है, क्योंकि सबको आकार बनाए वो खुद ही निराकार है। कहाँ निराकार है? निराकार तो नहीं है, उसका एक रूप है, उसका एक कहीं न कहीं रूप है, रूप है, तो बताइए। रूप है। पिताजी का कोई रूप नहीं होता है। पिता परमेश्वर कहते किसे हैं? उनका नाम लेना, उसका अरे क्या पिता परमेश्वर मीन्स क्या होता है? ईश्वर का नाम लेना है। कौन सा ईश्वर? अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबसे सुमत दे भगवान। स्वर्ग का ईश्वर है। अल्लाह को हो चाहे राम को चाहे रहीम को, वो ईश्वर ही कह रहे हैं। ये नहीं कि आज हम अल्लाह कह रहे हैं तो अलग ईश्वर को बोल रहे हैं, या राम कह रहे हैं तो अलग राम को, वही ईश्वर को हम बोल रहे हैं। आकार जो बनाया परमेश्वर ने, सबको आकार तो बनाया, जितना तो परमेश्वर को ने बनाया। कोई फोटो आकार नहीं है? नहीं, उसका कोई आकार नहीं पिता को। आपको मानना कि है ये नहीं है क्या? फोटो आकार है ये नहीं कि आपको मानना? पिताजी को कोई आकार नहीं है। आपका पिता परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। वो विश्वास करते हैं हम सिर्फ पिताजी पर, अनदेखी हुई चीजों पर हम लोग विश्वास। ईश्वर पहले पिता तो आपको माँ पिता है। हाँ, उस पिता को आप क्या उसको कर रहे हैं? उसको उस पिता को भी नाथ करते हैं, ऐसा भी नहीं है। कहाँ उस पिता को देख रहे हैं? बगल में आप रखकर याद कर रहे हैं, कहाँ पूजा क्यों कर रहे हैं? कहाँ उनका पूरा जो है उनका उनकी बातें मानो, उसको पूजा करनी, उनकी बातें और कहना मानने से होता है। ये नहीं कि आज माता पिता को बातें को छोड़ दो, अलग हो जा माता पिता से, उसकी नहीं, बल्कि उसकी बातों को लेकर चलना, उसकी कहना, हर बातों को, उनकी माता पिता को सेवा करना, वो माता पिता की पूजा होती है। एक ये नहीं कि आज उस माता पिता को ऐसे हर चीज़ चढ़ा देना, उस माता पिता को पर अथी करना, ऐसा नहीं होता, बल्कि माता पिता को सेवा करने से ही उसका पूजा होता है माता पिता को। तो आप सेवा करते हैं अपने माता पिता को? हाँ, सही करते हैं अपने माता पिता को सेवा, ऐसा तो नहीं है। आप जो यहाँ पर जो पिता परमेश्वर का जो एक चर्चा जो कर रहे हैं, हाँ, जिससे किस तरह का लोगों को भलाई होता है इसमें आप सबसे पूछ सकते हैं भलाई कैसे होता है। बताइए, आपसे पूछें। नहीं, हम बताएंगे तो विश्वास नहीं होगा, हम लोग से पूछ लेंगे। विश्वास नहीं होता है। यहाँ पर आता है पिताजी पर, सत्संग में बैठा, उस ईश्वर पर विश्वास किया तो भलाई होना शुरू हो जाता है ना। उसको ग्रहण करना, पिताजी को ग्रहण करना तो भलाई शुरू हो गया। देखिए, एक आंटी आया था पिछले संडे को, ठीक है, आंटी बैठी हुई यहाँ पर ही, वो सीढ़ी से चढ़ नहीं सकता था, ठीक है, सीढ़ी से नहीं चढ़ सकता, इतना पैर में दर्द था, इतना दर्द था, बेचैन था, एकदम लौट रहा था बैठकर। अभी तो स्थिर से देखिए वो आंटी बैठी हुई है, और अपने से, पिछले बार तो उनको पति लेकर चढ़ाया था यहाँ पर ही, वो अपने से इस बार को चढ़ गया, और कोई नहीं उसको सहारा दिया, वो अपने आकर ऐसे बैठ गया। आप लोगों को अंधकार में तो नहीं भुला रहे हैं? कहीं कोई अंधकार जाल में तो लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे हैं आप? इसमें कोई अंधकार का भ्रमित जाल नहीं है, कि ये तो परमेश्वर की उज्याला की ओर लेके चल। और मैं समझता हूँ कि लोग बीमार रहेंगे और आपको सत्संग में आएंगे, ठीक हो जाए, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है और परमेश्वर की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आज हम डॉक्टर के पास परमेश्वर, खुद पिता परमेश्वर जो सारे को भलाई करने का, आपका चर्चा में बैठने के बाद अगर ठीक हो जाते हैं, बीमार लोग को तबीयत ठीक हो जाती है, जिसको माथा दर्द ठीक हो जाता है, जिनका पैर में दर्द ठीक हो जाता है, तो फिर डॉक्टर किस बात के रखे? तो विश्वास करने से होता है ना। जिसको कम विश्वास है, किसी को ज़्यादा विश्वास है, तो विश्वास पर डिफरेंट है। विश्वास नहीं करेगा आपका परमात्मा को, तो डॉक्टर के यहाँ भी जाएगा तो ठीक नहीं होगा। ऐसा थोड़ा ना कि जिसको दवा की ज़रूरत होती है, दवा की भी ज़रूरत होता है। ऐसा कोई माना नहीं है कि आप दवा नहीं खाओ, दुआ नहीं करो, ऐसा कुछ है। दवा दुआ दोनों ज़रूरत होता है, ऐसा नहीं है। प्रमाणित के रूप में यहाँ पर बता सकते हैं जिनको अच्छा भलाई हुआ, जो अपना बारे में बता सकते हैं? देखिए, इनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मेरा पापा से कम 14, मेरा नाम सकलेश कुमार, घर नाद हुआ, ठीक है। अच्छा। मेरे पापा 15-16 साल से मेरा पूरा हड्डी फुड्डी सब टांगना था। 20 वर्ष हो गया, देखो बोल रहा 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष हो गया। जब पिता परब से आया, देखिए अभी कैसा है, अभी भी तो झूप रहा है। कहाँ झूप अभी देख रहे हैं, पूरा फाटा उटा सब पेदा था। बोलेगा। अरे सत्संग में सोने के लिए लोग आते हैं, इनको कहना कि सोए हुए हैं, सत्संग में यहाँ पर सोने के लिए लोग आते हैं, यही सत्संग करने के लिए आते हैं। ज़्यादा